ये बच्ची है, 6 साल की लड़की है ये। इसकी अचानक आंखों की रोशनी चली गई। ये अच्छी भली थी, इसको आयात हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ पे बच्ची अच्छी थी, देख रही थी। अचानक वहाँ पे ना उसको गलत इंजेक्शन लगा दिए, गलत सुइयाँ लगा दिए, उसकी आंखों की रोशनी चली गई। उसको बुखार के फुल बुखार के अंदर 200 102 103 पॉइंट बुखार था। वो टाइम पे इसको खून चढ़ाया गया था। और जब खून चढ़ा रहे थे तो जब डॉक्टर नहीं थे, वो सब नर्स काम कर रहे थे। जो नर्स को कोई नॉलेज नहीं, सब इतने इतने उम्र के बच्चे वहाँ पे काम कर रहे थे। डॉक्टर देखने भी नहीं आया। डॉक्टर साहब वहाँ के आयात हॉस्पिटल में ऐसा है क्या, मालेगांव शहर के लोग ऐसे हैं जहाँ पे लोग जा रहे, जहाँ गर्दी दिखती है लोगों को तो लोग पूरे लोग वहीं जाते हैं। वो सोचते हैं कि यहाँ पे कुछ अच्छा होगा या कुछ ऐसा इलाज होगा। वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा सुविधा नहीं है। मतलब कोई ऐसी वो नहीं है जो बच्ची डॉक्टर साहब ये लोग कोई ध्यान देता है पेशेंट पे, कोई ध्यान देता। वो लोग सिर्फ ओपीडी पे ध्यान देते हैं। जो मरीज़ उनके हॉस्पिटल में एडमिट रहता है तो उसको देखने भी नहीं आते वो लोग। उसकी बच्ची को, मेरी बच्ची की इतनी कंडीशन ख़राब कर दी है तो डॉक्टर साहब ने कि मेरी बच्ची को इतनी कंडीशन ख़राब कर दी है। मेरे को बोलते लेके जाओ तुम्हारी बच्ची को दूसरे दवाखाने में। मैं बच्ची को लेके दूसरी तरफ ले गया तो बच्ची की कंडीशन ऐसी हो गई थी कि डायरेक्ट वेंटिलेटर पे चली गई थी बच्ची। अब बच्ची को आज 3-4 महीना होने पे आया है, बच्ची को कुछ नज़र नहीं आ रहा है। उसकी आंखों की, दोनों आंखों की रोशनी चले गई। ये इसका कारण सिर्फ आयात हॉस्पिटल में हुआ है। आयात हॉस्पिटल में अपने बच्चों को ना लेके जाए। ये आयात हॉस्पिटल बच्चों का अनाकारिक है। ये बच्चे की, मेरी बच्ची की रोशनी चले गई आंखों की। मेरी अच्छी भली बच्ची थी, स्कूल जाती थी। ये आयात हॉस्पिटल में मैंने लेके गया, मेरी बच्ची की दोनों आंखों की रोशनी चले गई। मैं मेरी बच्ची को लेके जालना, हैदराबाद, औरंगाबाद, नासिक कहाँ लेके गया। वहाँ भी डॉक्टरों का यही कहना था कि ये तुम्हारी बच्ची के साथ गलत ट्रीटमेंट की वजह से उसकी दिमाग की नसें फट गई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आफाक आयत हॉस्पिटल से। ये बच्ची मंतशा जुबैर मोहम्मद चाउस, ये बच्ची अपने यहाँ पे 4 अक्टूबर को दोपहर में 1 बजे लाई गई। अच्छा। और झटके की हालत में लाई गई। ये बच्ची को झटके आ रहे थे, बेहोशी की हालत में थी। बच्ची का दिमागी तवाज़ुन सही नहीं था, बेहोश थी, पहचान नहीं रही थी और एक जैसा कंटिन्यू उसको झटके आ रहे थे। तो उस वक्त में मैं तो हॉस्पिटल में मौजूद था। मैं, मेरे असिस्टेंट डॉक्टर, मेरे स्टाफ, हम लोग सब इमरजेंसी रूम में उसको फ़ौरन लिए, उसको वेंफ्लो लगाए, उसके ब्लड सैंपल निकाले, उसको इंजेक्शंस दिए। आमतौर से जो झटके रहते हैं 1 से 2 इंजेक्शंस में कंट्रोल में आ जाते हैं, लेकिन इस बच्ची के जो झटके थे वो कंटिन्यू आधा घंटा चल रहे थे और हमें इसे रोकने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और मुशक्क़त करना पड़ी। बट अल्लाह के फजल से वो कंट्रोल में आधे घंटे में आ गए। उस वक्त में ही उनके फादर को, उनके रिश्तेदार को ये बता दिया गया कि बच्चे के दिमाग में बुखार गया है, जिसे दिमागी बुखार अपने मालेगांव में आम ज़बान में कहा जाता है, और इस ताल्लुक से उसे एडमिट करना पड़ेगा, आईसीयू में रखना पड़ेगा। बच्ची का बचना मुश्किल है, बच नहीं पाएगी। अगर झटके आते रहे तो बच नहीं पाएगी। ऐसे बहुत केसेस आते हैं, यहाँ पे भी देखे हमने, बाहर भी देखे। ये कोई पहला केस नहीं है। इसमें बच्चे नॉर्मल रहते हैं, अचानक से वायरल इन्फेक्शन होने की वजह से, दिमाग में वायरस जाने की वजह से बच्चे दिमागी तवाज़ुन खो देते हैं और झटके कंटिन्यू आते रहते हैं। इस बुनियाद पे ये कंडीशन बच्चे के फादर को, रिश्तेदार को समझा दी गई और समझाने के बाद बताया गया कि ये बच्ची का बचना मुश्किल है, और अगर बचती भी है अल्लाह के फजल से तो कुछ ना कुछ उसके अंदर उज़्र बाकी रह सकता है। जैसे कि बैठ नहीं पाएगी, चल नहीं पाएगी, दिख नहीं पाएगा, या ज़िंदगी भर बार बार मिर्गी के झटके का प्रॉब्लम रह सकता है। ये सब उसको बताया गया और शायद उसको ये ऑप्शन भी दिया गया हम लोगों ने कि आपको यहाँ रखना है तो यहाँ रखिए, या और कहीं ले जाना है तो आप लेके जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने काफ़ी मिन्नत और समाजत की कि नहीं साहब, आप हम दूसरे के बताने पर यहाँ पे आए हैं, ये हॉस्पिटल पे भरोसा है। इस बुनियाद पे बच्ची को एडमिट किया गया। एडमिट करने के बाद में बच्ची की दिल पे सूजन, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा चल रही थी, बीपी बहुत ज़्यादा कम चल रहा था। बीपी बढ़ाने के हमें इंजेक्शन शुरू करना पड़े और उसका खून बहुत ज़्यादा कम आया, जिसे हमें खून चढ़ाना पड़ा। अब ये खून चढ़ाने से पहले भी बच्चे के फादर को समझाया गया कि बच्ची की जान बचाने के लिए खून देना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम लोग बुखार को उतारते जाएंगे, खून चढ़ाते जाएंगे। बुखार आया तो खून को बंद करते हैं, ये हमारे पास मशीन है, उसके ज़रिए से दिया जाता है। और दूसरा ये, उसके बाद में बच्चे को खून चढ़ा, 2 दिन बच्ची बेहोश थी, कोमा की हालत में थी।
2 दिन के बाद जब बच्ची होश में आई तो उन्होंने बताया कि उसको दिख नहीं रहा है। फिर जैसे उन्होंने बच्चों ने बताया कि दिख नहीं रहा है, बच्चे का एग्जामिनेशन करने के बाद हमने उसका एमआरआई कराया। एमआरआई के अंदर वो उनके पास रिपोर्ट्स है सारी एमआरआई की, उसमें बताया गया कि बच्ची के दिमाग में वायरस गया जिसकी वजह से नस चोकअप हो गई है और दिमाग के कई हिस्से जो है उसके काफी ज्यादा उसको नुकसान पहुंचा है और उस वजह से इसको दिख नहीं रहा है और इसे बोलते हैं कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस। अल्लाह के फजल से 8 दिन बच्ची एडमिट रही, उसकी बाकी सारी चीज़ें कंट्रोल में आ गई, खून का इन्फेक्शन, खून की कमी, बीपी, उसके बाद में वो बच्ची चलने लगी, खाने लगी, बैठने लगी, बात भी करने लगी। हाँ, उसका दिमाग का जो मसला हुआ था जिसकी वजह से उसे दिखाई नहीं दे रहा था, उस वजह से उनको बताया गया कि आपको बच्चों के दिमाग के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। मोरखा 13 तारीख को उनको डिस्चार्ज किया गया और ये बोल के डिस्चार्ज किया गया कि आपको फौरी तौर से औरंगाबाद में डॉक्टर वर्षा मैडम बच्चों के दिमाग के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। पर वो भाई ने अपने घरेलू मसलों मसाइल की वजह से और उन्होंने औरंगाबाद में किसी और डॉक्टर को दिखा दिया, बड़ों के डॉक्टर को दिखाया, नासिक में दिखाया, मुंबई में दिखाया और 8 दिन बाद मेरे पास वापस आए कि सर मैं दिखा नहीं पाया। मैं उनको फिर मशवरा दिया कि आप बच्चों के दिमाग के पास जाइए, डॉक्टर के पास जाइए। फिर जब वो वहाँ पे गए तो मैडम ने भी मुझसे फ़ोन पे बात किया कि बच्चे को जो है वायरस की वजह से दिमाग में डैमेज हुआ है। एक इंजेक्शन लिख के दिया मैडम ने और वो इंजेक्शन बोले आप 3 दिन लगाइए, शायद रोशनी आ जाए। तो फिर वो वापस मेरे पास लाए, 24 अक्टूबर को वापस एडमिट किए। पहला दिन इंजेक्शन दिया, वो जो मैडम ने इंजेक्शन जितना डोज बताया था उतना डोज लगा के इंजेक्शन दिए। दूसरे दिन भी दिए और बदकिस्मती से दूसरे दिन बच्चे को झटका वापस से शुरू हुआ और एक हाथ पैर काम नहीं कर रहा था, जो कि फालिश का और लकवे का असर लग रहा था मुझे। इसलिए उनको बताया कि दिमाग के अंदर प्रॉब्लम बढ़ रहा है। अपने मालेगांव में दिमाग के डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। आपके लिए बेहतर रहेगा, बच्ची के लिए बेहतर रहेगा कि हमें इसे बच्चों के दिमाग के डॉक्टर के पास लेके जाना है। वहाँ पे मैडम से बात किए, मैडम ने बोला पेशेंट को भेज दीजिए। हमने वहाँ पे जब वो पेशेंट वहाँ पे पहुँचा, शायद दिवाली का वक्त था, मैडम से बात हुई। मैडम ने जिस हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए बोला, ये भाई ने वहाँ एडमिट नहीं किया क्योंकि उनको पैसे का मसला था, वो काफ़ी महंगा हॉस्पिटल था। फिर ये अपनी मर्जी से औरंगाबाद में कहीं तो एडमिट कराए। उसके बाद में वहाँ पे जहाँ पे एडमिट कराए वो डॉक्टर को भी मैंने बात किया, रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप एडमिट कर लीजिए, बच्चे को कन्वर्जन आ रहे हैं, कोई भी दिमाग के डॉक्टर को दिखा दीजिए, हमारे मालेगांव में अवेलेबल नहीं है। यहाँ तक कि जब दूसरी मर्तबा डिस्चार्ज हुए, हॉस्पिटल का बिल भी नहीं दिया गया मुझे, ना ही मेडिकल का बिल दिया गया। और मैं भी समझता हूँ इंसानियत के नाते जब इतनी ज़्यादा परेशानी रहती है, जब बाहर इतना पैसा लगता है, तो हमने भी ये समझौता किया कि नहीं, ये आने के बाद हमें बिल देंगे। हम इस बुनियाद पर उनको डिस्चार्ज किए। एक बात उन्होंने बोले कि स्टाफ बहुत छोटे हैं और ऐसे है। सब मेरे पास स्टाफ अपने मशरिकी एरिया में जितने भी हॉस्पिटल है, हिंदू स्टाफ सिर्फ मेरे पास है और मुस्लिम स्टाफ सिर्फ मेरे पास है। हॉस्टल है हमारे पास और जितना भी स्टाफ है सबके पास सर्टिफिकेट है, डिग्री वाले स्टाफ है, 10वीं 11वीं वाले स्टाफ नहीं है। ये सब कोर्सेज कर आए हैं, कोर्सेज की बुनियाद पर आए हैं हमारे पास। उसके बाद में एक चीज़ बोली भाई ने कि डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहते हैं। यहाँ पे जो पेशेंट आए हैं, जो एडमिट है, वो मुझे यही बोलते हैं हमेशा कि सर आप आपकी फैमिली को टाइम देते हैं कि नहीं। मेरे डॉक्टर्स, मेरे हज़रात जो दोस्त लोग हैं, वो बोलते हैं कि आपको फैमिली को टाइम देते हैं कि नहीं, आप इतना हॉस्पिटल में क्यों रहते हैं। मैं इतना टाइम देता हूँ, जिया भाई को पता है, हमारे बाकी सब सोशल वर्कर्स को पता है, बाकी सब डॉक्टर्स को पता है। तो ये सब झूठ फसाद बोल रहे हैं। फैसिलिटी के ताल्लुक से बताया कि कोई फैसिलिटी नहीं है। सबसे ज़्यादा मशरिकी एरिया के अंदर अभी जो वेंटिलेटर है हमारे यहाँ है, मशीनें हमारे यहाँ है, और अल्लाह के फजल से सिर्फ मशरिकी नहीं, पूरे मालेगांव में जो मशीनें मेरे पास है अभी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी मशीनें कहीं नहीं है। अफसोस की बात है जो ये वीडियो वायरल किया जा रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है ये वीडियो देखने के बाद में, क्योंकि जो अंदर से काम करने के जो दिली ख्वाहिश होती है अपने लोगों के लिए, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक तकलीफ पहुंची है, एक ठेस पहुंची है। आज तक के जब मेरे आने से पहले एक चीज़ थी अपने यहाँ पे कि कोई भी बच्चा सीरियस हुआ उधर जाओ, कोई भी बच्चा सीरियस हुआ उधर जाओ। जब से अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5-6 साल से गाँव में आया हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सीरियस बच्चों को एडमिट करके मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि बच्चे अच्छे हो जाए। मेहनत 100%, 200% करते हैं, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं रहता है, इंसान है। रिजल्ट शिफा अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह ताला शिफा देने वाले हैं, लेकिन मेहनत में कोई कमी कभी नहीं रखते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो वीडियो फैलाया जा रहा है, इसके ज़रिए से आयत हॉस्पिटल, डॉक्टर, उसके स्टाफ
को बदनाम करने की पूरी साजिश रची जा रही है। इसके पीछे किसी न किसी का हाथ जरूर है, चाहे जिसका भी हो, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, पुरजोर आवाज में कार्रवाई की जाएगी और उसको पूरी हद तक के तय तक के जाके जो भी है उसके खिलाफ भी किया जाएगा। जी, ये हकीकत थी, ये सच्चाई थी कि यार ये मामला बच्ची का इस तरीके से हुआ। ये बात तो बिल्कुल बरक है कि यार इंसानों के हाथ में सिपा देना नहीं है, अल्लाह के हाथ में। अगर किसी के साथ इमरजेंसी हालात में, कोई संगीन हालात में अगर डॉक्टर के पास आता है तो अक्सर देखने में आता है कि यार बहुत क्रिटिकल मामला ऐसे रहते हैं कि हमारे यहाँ मालेगांव शहर में मुस्लिम डॉक्टर्स जो है वो बेचारे फ़ौरन लग के कर देते हैं। हालांकि बहुत से पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो डोमेस्टिक होते हैं, यानी मिडिल क्लास घरानों से होते हैं और उनके पास पैसे की भी जो है तो कंडीशन नहीं होती है, मगर अपने वहाँ पर जो है तो हमारे मुस्लिम डॉक्टर्स जो है तो उसको समझ के और हालात को जो है तो और सनी ऐसे संगीन हालात को समझते हुए खुद मदद करते हैं। और बिलिंग का बोलो चाहे और भी कोई मामला से बोलो, हेल्प करते ही है। आज की ये सच्चाई थी, डॉक्टर आफाक साहब ने जो बताई है कि ऐसे मामला थे बच्ची के साथ और उसके साथ क्या हुआ था। तो हम ईमान वाले हैं, हमें इस बात पर कामिल ईमान यकीन रहना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है, उनकी ही मदद से जो है तो हमें शिफा मिलता है। डॉक्टर इसमें सब डॉक्टर इंसान ये जो भी हो सब बेबस है। सारी कायनात चलाने वाला मालिक जो है वही हमें शिफा देता है, वही हमें अच्छा करता है, वही जिलाता है, वही खिलाता है, वही मारता है। तो हमें ये यकीन रखना चाहिए और इस तरीके की जो हरकत जो है तो किसी को बदनाम करने की मुनासिब बात नहीं है। ठीक है, आपको एतराज़ था, आप कुछ सरकर्दा अफराद से, सोशल वर्कर से या और भी लोगों को लेकर बैठे थे और जो है तो डॉक्टर से बात करते थे इस मामले में, तो हल हो सकता था। कोई मामला ऐसा नहीं है कि जो नहीं हल होता। आज मुबारका 17 जनवरी बरोज़ मंगल। आज मैं व्हाट्सएप पर एक वीडियो क्लिप देखा जिसमें 6 साला मुंतसा नामी बच्ची के ताल्लुक से किसी भाई ने वो वीडियो चलाई थी और वो आयत हॉस्पिटल के ख़िलाफ़, डॉक्टर आफाक के ख़िलाफ़ वो वीडियो थी और उसमें ये बताया गया कि यार उस मासूम बच्ची की जो है तो आँख की रोशनी बिनाई चली गई है। बहुत इतनी दुख हुआ, इतनी सदमा हुआ मुझको कि यार मासूम बच्ची इतनी प्यारी, मुझको तो आज देखो अल्लाह के दिए से अल्हम्दुलिल्लाह लड़के हैं तीनों, बच्ची नहीं है। तो बच्ची नहीं होने की बुनियाद पर उस बच्ची को देखकर मुझको भी यानी मतलब एक दर्द हुआ, बहुत यानी तकलीफ पहुंची, दिल पर सदमा हुआ। मैं बहुत यानी अफसोस किया कि यार ऐसे कैसे हो गया ये मामला। और इसी बुनियाद पर मैं डॉक्टर आफाक से बजाते खुद जो तो रब्ता किया और उनसे बात की कि यार आप के हॉस्पिटल में और इस तरीके से बच्ची का मामला जो आया है, तो उन्होंने जो तफसीली बात बताई जो भी, वो तो आगे आप बाइट में उनकी बाइट है डॉक्टर आफाक की, देख लेना। मगर मैं बच्ची के पेरेंट्स से, वालिदैन से एक बात बताता चलूँ कि हमारे इसी मालेगांव शहर के अंदर कोरोना पेंडेमिक में, लॉकडाउन में कुसम्बर रोड का एक बच्चा 10 साल का ऊपर से नीचे गिरता है वो, और उसको कहीं जख्म नहीं आता, फसली की हड्डी और जो अंदर से टूटती है। और बच्चा जो 10 साल बच्चा था उसकी किडनी, लीवर, दिल जिस जगह रहता है उसके सेटअप से हट के अलग हो गया था। उस टाइम में भी हमारे डॉक्टर आफाक आयत हॉस्पिटल के इन्होंने बहुत बड़ा ताउन पेश किया था और उस बच्चे की जान बचाने के लिए सबसे पहले तो बच्चे की जो उल्टी, मतली और जो भी उसकी कंडीशन सीरियस थी उसको उन्होंने कंट्रोल किया। कंट्रोल करने के बाद हम लोग खुद उस बच्ची को, उस टाइम में एम्बुलेंस नहीं मिलती थी तो विंगर के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर हम उस बच्ची को लेकर शरोज समद हबीब कंपाउंड इसको यहाँ से भेजे थे और KEM हॉस्पिटल में अल्हम्दुलिल्लाह उस बच्चे का ऑपरेशन हुआ और वो बच्चा आज जिंदा और हयात है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। ऐसे न जाने कितने मामलात है। एक बच्ची 4 महीने की थी, उसके दिल में छेद था, उसके भी ताल्लुक से पूरी बच्ची जामला हो जाती थी। ऐसे क्रिटिकल बहुत से मामलात हम लोग डॉक्टर आफाक और भी दीगर डॉक्टर है, डॉक्टर वसी यस्पिन हॉस्पिटल के, गर्द के बहुत सारे हॉस्पिटल है मालेगांव के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुस्लिम डॉक्टरों की इतनी बड़ी टीम खड़ी हो गई है और दीगर जो अदर शहरों के हॉस्पिटल है उसके मुनासबत से अगर हम देखेंगे तो मालेगांव शहर में जो ऑपरेशंस और जो पेशेंट के इलाज के लिए जहां लाखों लगता है, तो वहां पर हम देखेंगे कि मालेगांव शहर के अंदर हमारे यहाँ जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, मुस्लिम डॉक्टर्स जो है, ये बेचारे लोग वाकई में बहुत कम से कम पैसे में इलाज कर रहे। मैं इस बात से
मैं दो राय पेश नहीं करूँगा कि यार बच्ची की आँख गई है। मैं उस बच्ची के साथ जो मामला हुआ है, उस बच्ची के साथ, उसके पेरेंट के साथ पूरा मैं उनके साथ में हूँ। और जिया मुस्कान की ज़बान है, उस बच्ची के इलाज के लिए मालेगांव के डॉक्टरों से मैं सलाह मशवरा करूँगा और अपना वक्त तो फी सबिलिल्लाह उस बच्ची के इलाज के लिए जहाँ भी जाना पड़े मैं लगाऊंगा। क्योंकि मुझको बहुत, यानी मैं उस बच्ची को, मेरी औलाद नहीं है मगर मैं अपनी औलाद के जैसा, मुझे मतलब ऐसे दिल में मुझको ऐसे धनक रही हो बात कि यार बच्ची के साथ ऐसा कैसे हो गया। खैर डॉक्टर आफाक साहब की भी उसमें गलती नहीं है, जिस तरीके से उन्होंने मुझको बताया। आप अभी आगे उनका भी मैंने मतलब जो तो बाइट लिया, उनसे इंटरव्यू लिया और जानने की कोशिश की कि क्या हुआ था, उन्होंने भी तफसील बताई है। तो जो भी पेरेंट है, मैं पेरेंट से गुजारिश करता हूं कि वो मुझसे रब्ता करे। इंशाअल्लाह उस बच्ची के इलाज के लिए शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है, मेहनत करना, कोशिश करना और इलाज और तिब्बी मामला से लेकर जो पूरी कोशिश है उसके अंदर मैं बच्ची के पेरेंट के साथ, उनके उसके वालिदैन के साथ पूरा जो है तो अपना वक्त दूंगा। फी सबिलिल्लाह मैं जाऊँगा उनके साथ उस बच्ची के इलाज के लिए। ये मेरी गुजारिश थी। जज़ाकल्लाह।